अच्छा सर, इनिशियल रिकग्निशन के बाद हमने ये देखा कि भाई हमने जब एक्वायर की कोई सब्सिडरी तो उसमें डेफर्ड टैक्सेशन क्रिएट क्यों होता है, कैसे होता है, और फिर सब्सिक्वेंटली जब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को हम आगे लेकर जाते हैं तो फिर हिसाब किताब क्या होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर पेरेंट सब्सिडरी को या सब्सिडरी पेरेंट एंटिटी को कोई गुड्स बेचे, मतलब इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस हों, तो उसको आपने कंसोलिडेटेड बुक्स में कैसे अकाउंट फॉर करना है। बट अगेन वी हैव टू डू दिस विद द प्योर लॉजिक, कि इसके पीछे लॉजिक का है, करते क्यों है, जैसे अब तक हमने सीखा। खैर, यहाँ पे देखें आपके सामने है कि 1 लाख रुपए का पेरेंट एंटिटी ने माल खरीदा है ग्रुप के बाहर से। सही जी, यानी ग्रुप के लिए तो वो कॉस्ट नहीं, यानी अभी टैक्स वाला भी कहेगा कि भाई मेरी नज़र में ये इन्वेंट्री 1 लाख रुपए की है, अकाउंटिंग में भी ये इन्वेंट्री 1 लाख रुपए की है, सेपरेट बुक के हिसाब से पेरेंट एंटिटी के। पेरेंट एंटिटी ने क्या किया, मार्कअप चार्ज किया 20% का, और ये चीज़ उठा के बेच दी किसको, सब्सिडरी को। अच्छा भाई, तो पेरेंट एंटिटी ने एक एंट्री बनाई होगी जिसमें उसने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया होगा और सेल्स को क्रेडिट किया होगा 1/20 से। अच्छा, इसके बाद एक एंट्री बनाई होगी COGS डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, कितने से भाई, 1 लाख रुपए से। तो ऑल टुगेदर जो प्रॉफिट है वो चार्ज हो गया होगा 20,000 रुपए का, किसकी किताबों के अंदर, पेरेंट एंटिटी की किताबों के अंदर 20,000 रुपए का प्रॉफिट चार्ज हुआ होगा। अच्छा, हमने ये सीखा है कंसोलिडेशन करते वक्त कि अगर पेरेंट सब्सिडरी को गुड्स बेचे और सब्सिडरी उसको उठा के आगे 100% बेच दे तो कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं होता, कोई भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं होता। ऐसा ही है इस केस के अंदर, मैंने ये किया है कि भाई सब्सिडरी ने आगे 1 रुपए की भी इन्वेंट्री नहीं बेची, आगे 1 रुपए की इन्वेंट्री भी नहीं बेची। बट आप एक बात पे ध्यान रखें कि अगर आपने सेपरेट बुक के हिसाब से 20,000 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है तो पेरेंट ने 30% का करंट टैक्स पे किया होगा। भाई अगर पेरेंट एंटिटी का टैक्स रेट 30% है तो पेरेंट एंटिटी ने, क्योंकि इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है ना, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो सेल ऑफ गुड्स है, तो इसके ऊपर 30% का पेरेंट एंटिटी ने एक एंट्री बनाई होगी, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल क्रेडिट, कितने से भाई, इस 20,000 रुपए के 30% से। ऐसा ही है, ये काम हो चुका होगा किसकी किताबों में मेरे बच्चों, किसकी किताबों में, आपने कहा सर ये काम हो चुका होगा पेरेंट एंटिटी की सेपरेट बुक्स के अंदर, पेरेंट एंटिटी की सेपरेट बुक्स के अंदर ये। और देखो पे करना भी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल पे करेगा पेरेंट एंटिटी। अच्छा, अब तुम एज ए ग्रुप देखो इसको, अब मैं कह रहा हूं कि सर अब तुम उसको एज अ ग्रुप देखो। आपसे मेरा सवाल ये है, क्या ग्रुप के हिसाब से ये कमाई हो चुकी है? हाँ जी, आपसे मेरा सवाल ये है, क्या ग्रुप के हिसाब से ये कमाई हो चुकी है? सर आपका जवाब आना चाहिए नो। ग्रुप के हिसाब से कमाई तब होगी जब ये इन्वेंट्री ग्रुप के बाहर बिक जाए। ग्रुप के हिसाब से ये कमाई कब होगी भाई, जब ये इन्वेंट्री ग्रुप के बाहर बिक जाए। पर अभी ये एज ऑफ नाउ ग्रुप के अंदर ही है। पर एज फार एज सेपरेट बुक इज कंसर्न, फिर रिपीट कर रहा हूँ, एज फार एज सेपरेट बुक इज कंसर्न, तो सेपरेट बुक के हिसाब से ये गेन हो चुका है, इस पर टैक्स लग चुका है। बट आप तो कंसोलिडेशन कर रहे हैं, ग्रुप के हिसाब से ये गेन कब माना जाएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ग्रुप के हिसाब से ये गेन कब माना जाएगा, जब पेरेंट और सब्सिडरी मिला के बाहर बेच दें इसको। ग्रुप के हिसाब से ये इनकम नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। और इनकम कितनी नहीं है, 20,000 रुपये की, पूरा का पूरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, जो कि हम कंसोलिडेशन के वक्त बहुत ही बारीकी से डिस्कस करते आए हुए हैं। अच्छा जी, हमने कहा ये हिसाब किताब है, पर अगर आपको जब सेपरेट बैलेंस शीट मिलेगी तो सेपरेट बैलेंस शीट के अंदर ये इन्वेंट्री आ रही होगी सब्सिडरी की बुक्स में इंक्लूसिव ऑफ योर प्रॉफिट, जो कि 20,000 रुपये का है। अच्छा, फिर यहाँ पे रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट एंटिटी में 20,000 माइनस करंट टैक्स ये आया हुआ होगा, क्योंकि टैक्स तो पे कर चुके होगे। तो मैं कह रहा हूँ आगे 10,000 चीज़ें होंगी इसके पीएनएल में, बट इसका इम्पैक्ट ये होगा, यानी 20,000 रुपये का पेरेंट एंटिटी ने, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 20,000 रुपये का पेरेंट एंटिटी ने प्रॉफिट कमाया, उसके ऊपर टैक्स दे दिया 6,000 रुपये,
ऐसा ही है, जो कि देना है पेएबल है, तो ये मेरे रिटेन अर्निंग में नेट आ गया होगा। अच्छा, अब आपसे मैं सवाल पूछूं, क्या ग्रुप के हिसाब से ये सेल है? जवाब दीजिए, क्या ग्रुप के हिसाब से ये सेल है, या ये सेल तब मानी जाएगी जब सब्सिडी उसको उठा के आगे बेच दे? सर, जब सब्सिडी उसको उठा के आगे बेच दे, यानी अगर मैं आपको बात कहूं कि अगर मैं ग्रुप की बैलेंस शीट बनाऊं, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो ग्रुप की बैलेंस शीट के अंदर ये इन्वेंट्री आनी चाहिए 1 लाख रुपए की, जितने पे अल्टीमेटली ये खरीदी गई है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी प्रॉफिट रियलाइज हुआ ही नहीं है। आप इन दोनों को एक एंटिटी मानते हैं तो ये 1 लाख रुपए पे होनी चाहिए ना, जिसमें हमने कंसोलिडेशन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीखे हैं। तो हमने आपको ये सिखाया था वहां पर कि आप एक काम करेंगे, ग्रुप रिजर्व को डेबिट करेंगे और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे, कितने से? 20,000 रुपए से। हाँ भाई, इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे 20,000 रुपए से, ऐसे ही। क्योंकि देखें, आपने फजूल में इनकम बुक की हुई थी फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रुप। यानी अब मैं ये कहूं कि पेरेंट ने सब्सिडी को गुड्स बेचे और सब्सिडी ने आगे नहीं बेचे, तो क्या मैं कह सकता हूं ग्रुप के अंदर 1 लाख रुपए वाली चीज 1,20 पे आ चुकी है? तो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, वहां पे इन्वेंट्री बढ़ी हुई है। आपने प्रॉफिट को प्रॉफिट से घुमा दिया, इन्वेंट्री को इन्वेंट्री से घुमा दिया, आप अल्टीमेट 1 लाख रुपए की कॉस्ट पे आ गए, क्योंकि 1 रुपए का माल भी आगे नहीं बिका। यहां तक क्लैरिटी है आपको? अच्छा जी, फिर मुझे याद आएगा कि यार देखो, जब ये गेन नहीं है तो इसके ऊपर टैक्स भी नहीं होना चाहिए। तो 2 लॉजिक्स दूंगा इसकी। तो हमने पता है क्या करना है, हमने ये करना है कि करंट टैक्स तो आपने देना है, वो तो पत्थर पे लकीर है, वो तो सेपरेट बुक के हिसाब से जाएगा। आप यहाँ पे डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करेंगे और उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करेंगे, ताकि ग्रुप के हिसाब से जो इनकम नहीं है उस पर टैक्स भी नहीं होना चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट तो ग्रुप के हिसाब से आपने मेंटेन करना ना। पहला लॉजिक दे रहा हूं, इनकम नहीं है तो उस पर टैक्स भी नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई आप जो है डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करें, उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर ले इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन पे यूजिंग सब्सिडरीज रेट। हाँ भाई, किसका रेट यूज करेंगे? सब्सिडरी का रेट यूज करेंगे। और मैंने अज्यूम किया कि इस केस में वो सेम है, इस केस में सेम है, 30% है। अच्छा, मैंने कहा कि भाई 20,000 रुपए पे मैंने 30% की डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर ली, 30,000 रुपए की डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर ली। अच्छा, अब जब मैं कंसोलिडेटेड एफएस बनाऊंगा तो मेरे पास, मेरे बच्चों, ग्रुप रिजर्व के अंदर ये जो 14,000 रुपए का प्रॉफिट था, ये जीरो हो जाएगा। कैसे? आपने देखिए ग्रुप रिजर्व को कम किया कितने से? 20 से। फिर आपने इनकम बुक की कितने से? 6 से। तो ये कुल मिला के रिवर्सल कितने का हो गया? 14 का। तो टेक्निकली आपने यहाँ पे 14,000 रिवर्स किया ग्रुप रिजर्व में, इसका इंपैक्ट हो गया जीरो। बाकी सारी चीजें होंगी, बाखुदा होंगी, बट इसका इंपैक्ट आपने ऐसे जीरो कर दिया। यानी सर समरी क्या है? समरी ये है कि जब पेरेंट सब्सिडरी को कोई गुड्स बेचे और सब्सिडरी उसको आगे ना बेचे तो वो प्रॉफिट अब तक रियलाइज नहीं हुआ, बट उसके ऊपर करंट टैक्स बुक हो चुका होगा। अच्छा, जब करंट टैक्स बुक हो चुका है तो आप कहेंगे यार जब ग्रुप के हिसाब से इनकम नहीं है तो उस पर टैक्स भी नहीं होना चाहिए। आपने सिंपली ये काम करना है, जो प्रॉफिट आपने अनरियलाइज प्रॉफिट घुमाया है उसके ऊपर टैक्स भी घुमा दे, बट नॉट करंट टैक्स। आप डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करके उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लें, क्योंकि करंट टैक्स को कम करने का एक ही हथियार है, डेफर्ड टैक्स इनकम। पहली लॉजिक दी है। अब दूसरी लॉजिक दे रहा हूं कि डेफर्ड टैक्स एसेट और इनकम क्यों बुक किया है, आए देखते हैं। मैंने कहा आप अज्यूम करें प्लीज, हाँ फोकस के साथ अज्यूम। सही है जी। नेक्स्ट ईयर सब्सिडरी सोल्ड these goods at a price of rupees 1,50,000। सब्सिडी ने उठा के ये गुड्स बेच दिए 1,50,000 रुपए के। तो मैंने कहा कि भाई रेवेन्यू उसने कितना बुक किया होगा? 1,50,000। बहुत फोकस होके देखिएगा। सीओजीएस कितनी बुक की होगी? सीओजीएस बुक की होगी भाई 1,20,000 रुपए की, क्योंकि इसकी बुक्स में तो इतने पे ही था ना। बहुत फोकस होके देखना। तो ये 30,000 रुपए का गेन आ गया सेपरेट बुक्स ऑफ सब्सिडरी में। अच्छा, क्योंकि सब्सिडरी की बुक्स है तो उसी की बुक्स में आएगा तो टैक्स भी उसी का लगेगा, जिस केस में 30% है। इस केस में 30% है, याद रखिएगा। अच्छा, क्या है? हमने ये कहा कि सब्सिडरी से फिर टैक्स अथॉरिटीज क्या मांग लेंगी? टैक्स मांग लेंगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपसे मेरे बच्चों,
सब्सिडरी से टैक्स अथॉरिटीज क्या मांग लेंगी? टैक्स मांग लेंगी, करंट टैक्स। तो क्या ये पे नहीं करेगी? भाई बिल्कुल करेगी। इसके ऊपर 30%, इसके ऊपर 30%। ये करंट टैक्स चला गया सब्सिडरी के हाथों से, टैक्स पेएबल क्रेडिट हो गया, वो कहानी खत्म। अब किसकी बात हो रही है? सब्सिडरी की बुक्स की बात हो रही है। किसकी? सेपरेट बुक्स की। अच्छा, अब कंसोलिडेटेड बुक्स की अगर बात करें, कंसोलिडेटेड बुक्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड बुक्स का रेवेन्यू अब कितना कहलाएगा? सर वही जो ग्रुप के बाहर का रेवेन्यू है, 150। अल्लाह की कसम ऐसा ही है। फिर आपने COGS बुक की, सर ग्रुप में ये इन्वेंट्री कितने पे रखी हुई थी आपने? सर ग्रुप में ये इन्वेंट्री 1 लाख रुपए पे रखी हुई थी। ऐसा ही है, ग्रुप में ये इन्वेंट्री 1 लाख रुपए पे रखी हुई थी। अच्छा, अब सवाल का जवाब दें आप ये कि ग्रुप के हिसाब से गेन कितना है? ग्रुप के हिसाब से ये क्यों? क्योंकि पहले क्यों नहीं था? पहले तो आपने रिवर्स कर दिया था। 20,000 रुपये का गेन तो अब माना जाएगा, क्योंकि ग्रुप में आई 1 लाख की, गई 150 की, आई 1 लाख की, गई 150 की। तो आपने इसके अंदर जो 20,000 रुपये छुपा हुआ है, इसके अंदर जो 20,000 रुपये छुपा हुआ है, उसके ऊपर आप लोगों ने क्या मेरे बच्चों करंट टैक्स ऑलरेडी दे चुके थे सेपरेट बुक्स में? यस, क्योंकि ग्रुप के हिसाब से आपको पता था कि ग्रुप के हिसाब से गेन बड़ा आएगा। तो आज आपने जो करंट टैक्स पे किया है वो तो सिर्फ 30 पे किया है, पहले 20 पे ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो कुल मिला के करंट टैक्स का हिसाब कितना तो साइड में हो गया। अब ग्रुप के हिसाब से जो गेन है, ग्रुप के हिसाब से गेन कितने का है भाई? 50,000 रुपये का। टैक्स लगना भी कितने पे चाहिए? 50,000 रुपये पे। तो आप पता है सिर्फ क्या करेंगे इसमें? देखें, सेपरेट बुक्स का करंट टैक्स एक्सपेंस तो अपनी जगह स्टैंड करता है, वो तो ये रहा। अब आप क्या करेंगे? जो आपने डेफर्ड टैक्स एसेट बुक किया था ना, उसको रिवर्स करके डेफर्ड टैक्स एसेट को रिवर्स करके कितने से बुक किया था मेरे बच्चों आपने? 6,000 रुपये से। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लेंगे 6,000 रुपये से, क्योंकि आपने कहा जिस साल की इनकम है उसमें टैक्स होना चाहिए। तो पहले क्या ये इनकम नहीं थी? नहीं, अल्लाह की कसम ग्रुप के हिसाब से इनकम नहीं थी। तो आपने उस टैक्स को बचा लिया था, डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करके एसेट रखा था, क्योंकि आपको पता था ग्रुप के हिसाब से जब इनकम होगी तब मैं इसके ऊपर टैक्स दिखाऊंगा। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा सर अब इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस दिखा दें तो आपका कुल मिला के 15,000 रुपये का टैक्स आ गया। एंड इफ़ यू टेक 30% ऑफ दिस तब भी 15,000 रुपये आता है। तो सर समझने की बात ये, समरी क्या है? समरी ये है कि जब तक आपका गेन रियलाइज़ नहीं हुआ तो आपने जब उस इनकम को इनकम नहीं माना तो उस पर टैक्स भी नहीं मानेंगे, तो डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लेंगे। पहली चीज़ हो गई, उसको साइड में लगा दिया। सिंपल उसूल याद रखें, जितना प्रॉफिट रियलाइज हो गया उतना डेफर्ड टैक्स एसेट रिवर्स करके एक्सपेंस बुक कर लेना। क्यों? क्योंकि अब वो ग्रुप के हिसाब से इनकम है, अब उस पर टैक्स होना चाहिए, जबकि वो करंट टैक्स मांगेगा ही नहीं, वो तो पहले ही ले चुका है। तो आई होप आपको ये पूरा फिनोमेना मैंने A to Z समझा दिया। और याद रखिएगा एक पंच लाइन है, टैक्स रेट किसका यूज़ करना है? टैक्स रेट हमेशा उसका यूज़ होगा जिसको आपने इन्वेंट्री बेची है, क्योंकि टैक्सेबिलिटी भी सब्सिक्वेंटली उसकी होगी। बात क्लियर है? मिलते हैं जी अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह।